ठीक है, हिंदी में हमारा क्या चल रहा था? हिंदी में हमने कल बर्तनी देखा था, है ना? आज हम देखेंगे वाक्य कर लेते हैं आज, ठीक है? वाक्य वाक्य देखो, मुझे ये बताओ, जो हमारे हिंदी ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? सबसे छोटी मौखिक इकाई बताओ। सबसे ध्वनि छोटी वाक्य की हाँ मौखिक शब्द मौखिक इकाई, सबसे छोटी वर्ण होती है फिर छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई क्या होती है? मौखिक है ना? हाँ मौखिक ध्वनि क्या होती है? ध्वनि ध्वनि वर्ण क्या होती है? ध्वनि ध्वनि, है ना? और सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? लिखित लिखित इकाई होती है हमारी वर्ण। सही है, ये सबको पता है। अच्छा देखो, जो वाक्य होता है, वाक्य क्या होता है? जो पूरा शब्दों के क्रम से बोला जाए। भाषा का सबसे बड़ा रूप, सबसे बड़ा अंग क्या होता है? भाषा का सबसे बड़ा वाक्य। देखो, भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वाक्य होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। जैसे देखो, जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, आज खाना मोहन ने ने बनाओ ना आज खाना मोहन ने पिया। ये नहीं हुआ ना फिर। ठीक है, ये क्या हो गया? गलत हो गया। जैसे मोहन ने आज खाना रोटी खाना खाई, है ना? ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो वाक्य में हमें ये चीज भी देखनी होती है कि उसका सार्थक रूप भी होना चाहिए, है ना? सार्थक समूह होने चाहिए सारे के सारे। जैसे ये दोनों गलत हो गए। अब देखो, वाक्य को हम पहचानेंगे तब जब उसमें ढंग से लिखा हो। जैसे कि आज मोहन ने खाना खाया। आज मोहन ने खाना खाया। तो सारी सेंटेंस बिल्कुल एकदम सार्थक बता रहे हैं और हमें पता भी चल रहा है वाक्य क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वाक्य के जब तक सार्थक रूप ना हो तब तक वाक्य नहीं होता है। ठीक है, लिख लो इसमें एक और शब्दों, जो शब्द है हमारे, देखो शब्द लिखो। ये शब्दों के सार्थक चयन से बने समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक चयन करना है और शब्दों को हमें क्रम से लगाना है, उनका मतलब भी पता होना चाहिए। हो गया? ठीक है, अब देखेंगे हम वाक्य के अंग देखेंगे, वाक्य के तत्व देखेंगे और वाक्य के प्रकार देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे वाक्य के अंग देखेंगे, नंबर 1। ठीक है, वाक्य के अंग देखेंगे, वाक्य के तत्व देखेंगे, अंग, तत्व और प्रकार। बताओ, वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2। वाक्य के अंग 2 होते हैं, अंग 2 होते हैं। तत्व कितने होते हैं? तत्व होते हैं हमारे 6। हाँ। 6। और प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार। 2। कितने प्रकार के होते हैं वाक्य? 2 प्रकार के। एक तो संरचना के आधार पर होता है, एक अर्थ के आधार पर होता है। एक होता है संरचना के आधार पर, 3 होते हैं संरचना के आधार पर, और अर्थ के 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर, संरचना के आधार पर और क्या आधार पर? संरचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। ठीक है,
तो हमें इतने भागों में बांट कर क्या पढ़ना है, वाक्य को पढ़ना है। उतार जल्दी, उतार लिया सर। उतार लिया, हटा दे। पहले डालो अंग, पहले डालो अंग। नंबर 1 अंग। क्या डालेंगे हम? नंबर 1 अंग। अंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था उद्देश्य। उद्देश्य और विधेय। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय, पढ़े थे हमने। हाँ। बताओ उद्देश्य कहाँ होता है? वाक्य के आगे या पीछे? आगे। और विधेय कहाँ होता है? वाक्य के पीछे। ठीक है, तो अंग डाल के ये डाल लो, अंग लिख के ना ये लिख लो, उद्देश्य और विधेय। अंग होते हैं 2, एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। अब उद्देश्य के बारे में लिखेंगे, वाक्य में जिसकी बात होती है। उद्देश्य होता है वाक्य में जिसकी बात होती है। वाक्य में जिसकी बात होती है उसको कहते हैं उद्देश्य, है ना, जिसके बारे में बात होती है। या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जाए। हाँ, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब विधेय क्या होता है? विधेय ठीक है, देखो विधेय क्या होता है? उद्देश्य से अलग जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी वाक्य में होता है, उसे विधेय कहा जाता है। उसे विधेय कहा जाता है। ठीक है, विधेय, उद्देश्य और विधेय समझ में आ गया। विधेय क्या होता है? वाक्य में जितना भी कुछ होता है वो सब क्या कहलाता है? अच्छा लिखो, एक एग्जांपल लिखो, एक एग्जांपल लिखते हैं। छाया की दोस्त कौन है? छाया की दोस्त पिंकी है कि नहीं? सही है। छाया की दोस्त पिंकी अमिताभ बच्चन की फिल्में देखती है। छाया की दोस्त पिंकी अमिताभ बच्चन की फिल्म देखती है, मूवी देखती है, फिल्में देखती है। हाँ, किसकी दोस्त है? छाया की दोस्त। छाया की दोस्त पिंकी किसकी मूवी देखती है? अमिताभ बच्चन की मूवी देखती है। अमिताभ बच्चन की मूवी देखती है। अब मुझे ये बताओ, इसमें कर्ता कौन है? कर्ता बताओ कौन है? कर्ता कौन है? देखो, पढ़ाई सिर्फ क्या होता है ना, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने का चीज नहीं है, पढ़ाई याद करने की चीज है ना। और पढ़ाई बार बार क्या करने का चीज है? रिवीजन करने का चीज है। जितना रिवीजन करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, जितना बार बार उसको रिकॉल करोगे, इतना ही तुम्हें क्या होगा? फायदा होगा। अगर तुम ऐसे ही सोचोगे कि पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और अपना छोड़ देते हैं, याद हो जाएगा, तो याद कभी नहीं होने वाला, ना ही सिलेक्शन होने वाला। तो सबसे अच्छा ये है, पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, जितना टाइम मिले, जब भी टाइम मिले उसको पढ़ो, है ना। ऐसे छोड़ दोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, है ना। तो अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए। चलो अब बताओ मुझे, पिंकी क्या देख रही है? मूवी देख रही है। किसकी मूवी देख रही है? अमिताभ बच्चन की। अब मुझे बताओ कर्ता कौन है इसमें?
ये है ना, पिंकी क्या है, कर्ता। कर्ता। सही है। कर्ता से आगे जितना भी होगा, यहाँ से आगे सब क्या होगा, उद्देश्य। जिसके बारे में बात की जा रही है। आगे है ना, पिंकी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, और तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया हमारा उद्देश्य। क्या हो गया, उद्देश्य। अब जो बचा, उद्देश्य से अलग जो भी बचता वो क्या कहलाता है, विधेय। तो पीछे को जो जितना बचा वो क्या हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। पीछे जितना बचा, अमिताभ बच्चन की मूवी देखती है, क्या हो गया हमारा, विधेय हो गया। अभी समझाता हूँ, और अभी तो और समझेंगे इसमें। एक एग्जांपल और लिखो। इससे इधर को सारा उद्देश्य हो गया। उद्देश्य हो गया, ये जितना है ये समझ लो, ये सारा का सारा उद्देश्य है। करता। नेक्स्ट लिखो, आरती, आरती की दोस्त, उसको मिटा दें सब। देखो दूसरा एग्जांपल है, आरती की दोस्त नीतू, आरती की दोस्त नीतू धार्मिक 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 पुस्तकें पढ़ती है, पढ़ती है। सही है, पढ़ती है। देखो सुनो, इसमें कर्ता कौन है, नीतू। ये है कर्ता। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, ठीक है। धार्मिक किताबें क्या है, विधेय। विधेय हो गया, हाँ वो विधेय हो गया। और ये पढ़ती क्या है, उद्देश्य। ये होगी क्रिया। क्या हो गया, क्रिया, है ना। इससे नीतू से इधर की सारी चीजें क्या कहलाएंगी, उद्देश्य। और इधर को सारी चीज धार्मिक किताबों से लेके इधर क्या होगी, विधेय। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। वाक्य पढ़ रहे हैं हम, वाक्यों में हमने उद्देश्य देख लिया, पहचानने में आ जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल लिखे हैं तो पहचान लोगे। चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, लिखो। रावण की हत्या, रावण की हत्या राम ने धनुष बाण के माध्यम से की, माध्यम से की, ठीक है। धनुष बाण के माध्यम से की। अब इसे मुझे बताओ कर्ता कौन है, राम। राम। राम कर्ता हो गए, तो कर्ता से इधर जो सारी चीजें वो क्या होगी हमारी, उद्देश्य, है ना। और इधर को क्या होगी, विधेय, विधेय। सर ये ऐसे बड़े वाक्यों में आता है, छोटे वाक्य, छोटे वाक्य में अगर दो लोग हैं, दो की बात हो रही तो हो जाएगा, उसमें भी, उसमें भी हो जाएगा। चलो बताओ, एग्जाम्पल बताओ कोई तुम्हारा जिसमें डाउट आ रहा है। जैसे राधा किताब पढ़ती है, हाँ, राधा, राधा तो पहले ही आ गया, वही करता है। उसके आगे जो होगा विधेय होगा, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, हाँ, है ना। उसके पीछे तो वाक्य में अगर वो पूछेगा तो वाक्य बड़ा बना के देगा ना, उसके हिसाब से बना के देगा। फिर उसके अलावा देखो क्या पूछ सकता है और इसमें। चलो और लिखते हैं, लिखो ये उद्देश्य, लिखो, विस्तारित रूप है। ये उद्देश्य हो गया, वो विधेय। हाँ ये उद्देश्य, ये उद्देश्य, वो विधेय, जो काम किया जा रहा है ना, जो काम कर रहा है वो जो काम किया जा रहा है, ठीक है। अब विस्तारित रूप लिखो, विस्तारित रूप, हेडिंग डालो विस्तारित, विस्तारित रूप। अभी समझ में आएगा। और विस्तारित रूप, विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। देखो एक एग्जांपल हमने क्या लिखा था सबसे पहले, देखना, देखना ना, कर्ता। अब हम पहले लिखेंगे कर्ता का विस्तारित रूप, कर्ता का विस्तारित रूप। देखो इसको अच्छे से समझ लो। ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला जो हमने पहला टेंस पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था, कर्ता कौन था उसमें, कर्ता कौन था, ऊपर वाले टेंस में कर्ता कौन था, जो पहला टेंस लिखाया मैंने,
कि छाया की दोस्त पिंकी मूवी देखती है, तो पिंकी कौन थी? कर्ता। तो कर्ता का विस्तारित रूप क्या होगा? उसको विस्तार हम कैसे करेंगे? क्या देख रही थी वो? कर्ता काम क्या कर रहा है? मूवी। मूवी देखना। तो कर्ता का विस्तारित रूप होगा, क्या होगा? पिंकी क्या देखती है? पिंकी देखती है। ये हो गया हमारा कर्ता का विस्तारित रूप। यही था ना पहले वाले में, है ना? मूवी देखना। दूसरा, आप क्रिया का विस्तारित रूप बताओ। क्रिया का विस्तारित रूप पहले ही एग्जांपल में देख लेते हैं। क्रिया का विस्तारित रूप। अब मुझे बताओ क्रिया क्या हो रही थी उसमें? देखना। देखना, है ना? दूसरे टेंस बताओ, दूसरे टेंस में क्रिया क्या हो रही थी? दूसरे टेंस में क्रिया क्या होती थी? धार्मिक किताबें, है ना? धार्मिक किताबें पढ़ना, धार्मिक चीजें हो गई। हमारा विस्तारित रूप पढ़ना तो हो गया, लेकिन पढ़ क्या रही थी वो? काम क्या कर रही थी? किसके लिए काम कर रही थी? किताबों के लिए, धार्मिक किताबों के लिए, है ना? तो क्रिया का विस्तारित रूप हमारा क्या हो गया? धार्मिक किताबें, है ना? इसमें ये हो गया। ठीक, एक एग्जांपल लिखो और उसमें मुझे बताना है। लिखो, जैसे लिखो, आरती की मित्र, आरती की मित्र, आरती की मित्र नीतू, आरती की मित्र नीतू हिंदी की पुस्तकें बहुत ज्यादा पढ़ती है। हिंदी की करेंगे। हिंदी की पुस्तक है ना? क्या बना रहा है सर? बताता हूँ। चलो, इसमें पहला बताओ, नंबर 1, कर्ता। कर्ता का विस्तारित रूप, कर्ता का, कर्म का और क्रिया का। कर्ता का कर्म का और क्रिया का। सबके विस्तारित रूप बताओ, इसमें क्या क्या है? कर्ता का विस्तारित रूप क्या होगा? पुस्तकें पढ़ना। हिंदी की पुस्तकें पढ़ने पड़ती है हिंदी की। बहुत। कर्ता, हाँ, कर्ता कौन है? नीतू। कैसा तो नीतू है। कर्ता नीतू है ना? तो उसका विस्तारित रूप क्या होगा? आरती की मित्र। उसका विस्तारित रूप क्या होगा? आरती की मित्र, है ना? कर्ता नहीं बताना है, कर्ता का विस्तारित रूप बताना है। कर्ता तो हमें पता है, लेकिन विस्तारित रूप क्या है? कर्ता को कौन डिफाइन कर रहा है? आरती की मित्र। ठीक है, ये बता रहे हैं। उसका विस्तारित रूप ये हो गया। कर्ता कहां तक आएगा? उसके बाद कर्म बताना है। कर्म क्या हो रहा है? पढ़ना, लेकिन पढ़ क्या रही है? हिंदी की किताबें। तो हिंदी की किताबें, ठीक है, हिंदी की किताबें। अब क्रिया बताओ, क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ना हो रहा है। है ना? पढ़ती है, क्रिया पढ़ती है, और पढ़ती का विस्तारित रूप हो गया बहुत ज्यादा, है ना? क्या हो गया? बहुत ज्यादा। नहीं आया समझ में? क्या नहीं आ रहा समझ में? हमें क्रिया नहीं बताना है, क्रिया का विस्तारित रूप बताना है कि विस्तारित कैसे कर सकते हैं इसको, है ना? क्रिया हो रही है तो क्यों क्रिया हो रही है? क्रिया कर कौन रहा है? कर्ता है, तो कर्ता कौन बता रहा है कर्ता को, है ना? क्रिया है, कैसी क्रिया हो रही है? बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा क्या उसका विस्तारित रूप है। और क्या हो रहा है हमारा? कर्म क्या हो रहा है? किताबें पढ़ी जा रही है, तो किताबें पढ़ी जा रही है उसके बारे में बताना है। किताबें हिंदी की किताबें जो पढ़ी जा रही है। एक एग्जाम्पल लिख लो, फिर से बताओ मुझे। सीता की माता क्या नाम लिख देते हैं? गीता। सीता की माता गीता खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। सीता की माता गीता खाना बहुत अच्छी, ये सीता माता नहीं है, ठीक है? सीता की माता गीता खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। इसमें बताओ, कर्ता बताना है। कर्ता तो गीता हो गई। कर्ता, कर्म बताना है। विस्तारित रूप अच्छा, सबका, ये सबका विस्तारित रूप। सीता चलो एक मिनट रुको, वैसे ही बताओ, कर्ता कौन है इसमें? गीता। गीता जो है, और कर्म क्या है?
खाना। कर्म बना। क्रिया क्या अच्छा, है? बहुत अच्छा। क्रिया बनाना। और कर्म क्या है? बहुत कर्म क्या है? खाना। हम्म, चलो अब बताओ इनके विस्तारित रूप बताओ। कर्ता का विस्तारित रूप। कर्ता सीता की सीता की माता। हाँ और बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्रिया का विस्तार है बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कर्म का खाना बनाती बनाती है। खाना। हाँ। सिर्फ क्या हो गया? खाना। ठीक है, खाना। ठीक है? कर्ता का विस्तारित रूप सीता की माँ। सीता की माँ। और कर्म का विस्तारित रूप खाना। और क्रिया का विस्तारित रूप बहुत अच्छा। उतार लिया? चलो। बहुत अच्छा। अब लिखो नेक्स्ट। वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व कितने हैं? वाक्य के तत्व